प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है कौन बड़ा है। दोस्तों इससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से कर लिए थे, ठीक है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 4 से आगे की तक की प्रश्न का सॉल्यूशन को बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अच्छी प्रकार से समझना है। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है कौन बड़ा है, जिसमें से 1 और 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो काफ़ी आसान है। बस आपको क्या करना है, इन दोनों में तुलना करना है, मतलब कि दोनों में कौन बड़ा होंगे, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं प्रश्न 1 में 3/4 का 2/7 है अथवा 5/8 का 3/5। तो ये दोनों में आपको तुलना करके ज्ञात करना है कि दोनों मान में कौन बराबर है। तो चलिए इन दोनों प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। फिर वहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि दोनों का सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ 1 में 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। अब इसे हल करके हमें ये ज्ञात करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3/4 और यहाँ पे जो साइन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अक्षर, ठीक है। यहाँ पे क्या है क है, तो क का अर्थ क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, गुना का साइन लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद 2/7 है तो यहाँ लिखेंगे 2/7, ठीक है। अब यहाँ पे अथवा दिया गया है तो यहाँ पे हम रिक्त स्थान का निशान लगाएंगे या बॉक्स इस तरह से बना भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे 5/8, फिर से यहाँ पे का आया है तो यहाँ पे गुना का निशान लगाएंगे, फिर से लिखेंगे 3/5 से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें जो कटने वाली संख्या है उसे काटना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्या है, ये तिरछा तिरछी कट रहे हैं, 2 से ये 4 कटेंगे 2 बेरी में, और ये संख्या नहीं कट रहे हैं, ठीक है। इधर से देख पा रहे हैं कि ये 5 और ये 5 एक बेरी में पूरा पूरी कट जाता है। अब यहाँ से आपको लिखना है 2 एकम, ये यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 और गुना है कुछ, तो यहाँ एक बेर खुद से कटा है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, तो 7 दूनी का कितना होगा 14, तो यहाँ लिखना है 14। इसके बाद यहाँ पे ये बॉक्स का निशान इस तरह से आपको लगाना है। फिर से यहाँ देख एक, यहाँ पे दिया गया क्या, 1 बचा हुआ है कटने के बाद। इसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 8 बच गया, तो ऊपर के अंश में गुना 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना 1 करने पे यहाँ पे आएगा 3 बटे यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। तो 1 गुना 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है 3/14 खाली स्थान 3/8 आ चुका है। तो अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसमें बड़ा कौन है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ जो 3/14 और 3/8 है, इसमें अंश क्या है समान आया है। जब ऐसी संख्या में अगर अंश समान आता है, जब भी अगर आपको क्वेश्चन को ज्ञात करना होगा कि 2 संख्या दे रहेंगे, उसमें पता करना होगा कि इसमें कौन सी संख्या जो है बड़ी संख्या है। अगर उसका अंश आपको आपस में बराबर होगा, ठीक है, तो नीचे का मान में जो सबसे छोटा मान आएगा वही उसका बड़ा आंसर होगा। कहने का मतलब ये 3/8 जो है ये क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे, ठीक है। तो निशान आपको इस तरह का लगाना है, क्योंकि इधर का मान क्या है छोटा, इसका हर वाला है, ठीक है, क्योंकि अंश समान है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अंश समान आएंगे तो हर में देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 14 है, तो बड़ा का मान इधर, ये आपको इधर निशान नहीं लगाना है, क्योंकि अंश जब बराबर आ जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो इसका जो छोटा जो संख्या होता है हर में वो उसका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है अब ये 3/8 जो है 3/14 से बड़ा होंगे, तो आपको इस तरह का निशान इधर लगाना है, ठीक है। तो चलिए पुनः प्रश्न 2 को करते हैं किसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6/7 का 1/2 है। तो जिस तरह से प्रश्न 1 को हल किए उसी तरह से प्रश्न 2 को भी हल करना है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो एक लाइन लिख भी सकते हैं, अतः 5/8 का 3/5 बड़ा है। आप ये भी एक लाइन लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख लेते हैं 5, इसलिए 5/8 का 3/5 बड़ा है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है एक लाइन, ठीक है, बड़ा है। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसी तरह से प्रश्न 2 में हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6/7 का को बदलेंगे गुना में 1/2, ठीक है। फिर से यहाँ पे अथवा आया है ना, तो यहाँ पे भी बॉक्स का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें निशान भी लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3/7, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी का निशान लगाएंगे, जो गुना में इसका चेंज करने के बाद फिर से 2/3 हो जाएगा।
अब आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें भी कटने वाला संख्या आ चुका है ना, तो यहाँ से काटेंगे 2 को 3 में, ठीक है। तो 2 तिया 6, 3 बारी पूरा पूरी कटेगा। इसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं 3 एकम 3, ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब जो शेष बच गए हैं उसे गुना करके लिखेंगे, ठीक है। तो 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 3 बटे के शेष रूप में 7 यहाँ बच रहा है, ठीक है। तो 7 यहाँ इन्हें कुछ तो 1 है, तो 7 एकम 7, ठीक है। इसके बाद आपको बॉक्स का निशान लगाना है, फिर 2 एकम 2 बटा 3, यहाँ पे क्या 3 तो कट चुका है, बस केवल 7 बचा है तो लिखना है 7, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये भिन्न के रूप में आ चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं 3/7, ठीक है, उसमें 2/7। यहाँ पे अब आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि हर वाले संख्या आपस में बराबर हो चुके हैं। तो इसमें अब हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें बड़ा कौन है। तो दोस्तों आपको ये भी आपको याद रखना है कि जब हर वाले संख्याएं समान हो जाते हैं तो अंश में, ठीक है, जो संख्या बड़ा होता है वही उसका बड़ा भिन्न हो जाते हैं। तो 3/7 और 2/7 में ये 7 क्या है, इसका हर समान है, और ये क्या है, दोनों में बड़ा है। तो अंश बड़ा हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से इधर निशान लगाना है, क्योंकि 3/7 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ये भी समझ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह तो यहाँ आपको लिखना है क्या, 3/7 जो है किसका मान बड़ा है, 6/7 का 1/2 का, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए 6/7 का 1/2 बड़ा है, ठीक है। यहाँ आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 4 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। तो दोस्तों ये भाषा वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको ये लग रहा होगा थोड़ा कठिन, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये इतना कठिन होता नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस आपको क्या है कि लाइन बाय लाइन को क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना होता है, ठीक है। तो इन भाषाओं को आपको अच्छी प्रकार से समझना है। यहाँ बताया गया था कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। तो यहाँ आगे बताया गया है कि 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच, मतलब 2 क्रमागत दिया गया यहाँ पे। तो क्रमागत का अर्थ हुआ कि लगातार, ठीक है। तो 2 छोटे पौधे के बीच की दूरी जो है 3/4 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न तो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से समझ गए, अब इसका सॉल्यूशन को भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं इसका सॉल्यूशन को कैसे आपको करना है, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे पहले इस तरह से लाइन लिख लेना है प्रश्न को, ठीक है। यहाँ दिया गया था, प्रश्न से 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर, ये आपके बुक में प्रश्न में दिए गए थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग पौधों की क्रमागत संख्याएं को दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, बगीचे में 4 क्रमागत पौधों की संख्या दर्शाने के लिए आपको इस तरह से पहले बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि 2 पौधों के क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 था, जो हमने यहाँ पे दर्शा दिया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना, प्रश्न में लास्ट में बताया गया था कि प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग बताया गया कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, तो सबसे पहले इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 3 गुने, अब कितनी दूरी बताया गया है, 3/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको काटना है, अगर कटने वाली संख्या है तो। और यहाँ तो देख पा रहे हैं कि ये संख्या जो है कटने वाली नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 तिया 9, यानी कि गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 बटे का ये 4 है। अब यहाँ से इसे क्या करते हैं, पूर्णांक में से लिख लेते हैं, क्योंकि पूर्णांक आपको लाने आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्णांक लिख लेते हैं, जैसा कि इसका पूर्णांक होगा, पहले तो जो हर में है वो सेम लिखाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये पूर्णांक रूप में आ जाएंगे इस प्रकार से। अगर आपको नहीं आता निकालने के लिए, तो चलिए यहाँ पे हम आपको पूर्णांक निकालने बता देते हैं। जब भी अगर आपको किसी भी भिन्न संख्या को पूर्णांक में लिखना हो, यानी कि इस प्रकार से लिखना हो, तो आपको क्या करना है कि जो हर में है वो आपको इस तरह से यहाँ लिख लेना है। उसके बाद जो अंश के रूप में है इसको यहाँ इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से लगेगा 8, शेष कितना बच जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि इसी के माध्यम से हमने यहाँ पे इसको 2.1/4 के रूप में लिखा है। अब मतलब ये हुआ कि जो हर में संख्या होता है वो हर में हमेशा सेम ही होता है, ठीक है।
इसके बाद भाग में जो आंसर के रूप में आते हैं वो पूर्णांक के रूप में लिखाते हैं, मतलब कि आगे में जो शेष है बच गए यहाँ पे जो अंश के रूप में लिखा जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है पूर्णांक की संख्या लाया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 5 भी आप जो है अच्छी प्रकार से समझ गए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है और वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है, ठीक है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। दोस्तों ये प्रश्न काफी आसान है, बस आपको इसको बारीकी से समझना होगा, ठीक है। लिपिका जो है एक पुस्तक प्रतिदिन कितना 1.3/4 घंटे पढ़ लेती है। तो बताया गया कि इस पुस्तक को जो है वो 6 दिन में पूरा पढ़ लेती है। तो अब बताया गया कि 6 दिन में जब पुस्तक को पढ़ लेती है तो उसे पढ़ने में अब जो उसको कुल कितने घंटे समय लगे, यही हमसे पूछा गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न को इस प्रकार से लिख लिए, आपको भी इसी प्रकार से कुछ लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखे पहले क्या कि लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ा गया पुस्तक 1.3/4 घंटे, इसे पूर्णांक में था तो भिन्न में हमने 3/4 के रूप में ले आया, ठीक है। अब यहाँ है संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में लिया गया समय 6 दिन का समय ले रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न में पूछा गया था लास्ट में उसे पढ़ने में कुल कितने घंटे का समय लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न के यहाँ स्पष्ट रूप कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ लिखना है। तो दोस्तों लिपिका द्वारा एक दिन में कितना लग रहे हैं 7/4 घंटे का समय लग रहे हैं। तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, ठीक है। 6 दिन में कितने घंटा लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 घंटे का समय, ठीक है। 6 घंटे के रूप में हो जाएंगे यहाँ पे 6 गुना 7/4, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या करना है, काटना है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7×21 घंटे, मतलब 6 दिन में 21/2 घंटे का समय लेगा, ठीक है। तो अब इसे क्या करना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है, ठीक है। का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किमी दौड़ती है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर को दौड़ती है। तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान है, चलिए इसे भी हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को पहले कॉपी पे इस तरह से पहले नोट कर लेना है, जिस तरह से प्रश्न में दिया गया था। हमने लिखा कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 16 किमी, जो कि प्रश्न में दिए गए हैं, और 2.3/4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना बताया गया यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या, जो दिए गए हैं प्रश्न में, यहाँ पे क्या है 16 किमी दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे क्या 16 किमी, ठीक है। तो लिखेंगे 16 किमी, इस प्रकार से। आगे क्या बताया गया है 2.3/4 लीटर में, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2.3/4 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पूर्णांक तोड़ के भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 2.3/4 गुने, अब यहाँ पे जो 1 लीटर पेट्रोल में लग रहा था समय उसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, ठीक है। 8 और 3 कितना हो जाएंगे 11/4 गुना 16, ठीक है। अब यहाँ से 4 चौक 16 ये पूरी कटेगा, तो गुना करेंगे तो 11 चौक 44, ठीक है। तो यहाँ 44 किलोमीटर जो है 2.3/4 में समय लगेगा, ठीक है। तो ये इसका जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 7 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 8 में देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया 8 के ए में 1-2 प्रश्न दिए गए हैं। जो पहला प्रश्न में है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुना खाली स्थान बराबर 10/30 हो। मतलब आपको ये करना है कि हमें इसमें क्या ऐसी संख्या भरे, यानी कौन सी भिन्न संख्या भरे ताकि 10/30 आ जाए। दोस्तों ये काफ़ी आसान है। क्या करना है कि अगर आपको ये चीज़ को यहाँ ज्ञात करना है तो ये 2 से भागा 10 में कर दीजिए और 3 से भागा 30 में कर दीजिए, तो ये भिन्न संख्या ज्ञात हो जाएगा कि इसमें क्या भरना है। मतलब कहने का मतलब है कि 2 में 10 5 भी आता है तो बटे के रूप में यानी अंश के रूप में यहाँ 5 हो जाएंगे, और जब 3 से भागा 30 में करेंगे तो हर के रूप में कितना 10 आ जाएंगे, मतलब 5/10 के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ज्ञात हो गया आपको। उसके बाद प्रश्न 2 में है बक्सा खाली स्थान में, यानी कि यहाँ पे प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। अब जो यहाँ पे ज्ञात किए हैं इसका न्यूनतम रूप यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले कॉपी में लिख लेते हैं ताकि आप उसे स्पष्ट समझ सकें, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसा प्रश्न है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप उसे अच्छी प्रकार से जो है समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। फिर बराबर 10/30
30। अब 2 से भाग करेंगे 10 में तो अंश के रूप में 5 आएंगे, मतलब 2 में 10 5 में आता है बट्टे का। फिर 3 से भाग करेंगे 30 में तो 10 या 30 मतलब 10 आएगा। तो ये 5/10 पहला कैंसर आ चुका है। अब इसका दूसरा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा में क्या है, प्राप्त संख्या का न्यूनतम मान मतलब छोटा मान। तो ये जो प्राप्त किए हैं 5/10, इसको जब काटेंगे तो 2 बेरिम कटेगा, ठीक है। तो इसका कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 1/2। तो यहाँ आपको भरना क्या है 1/2। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न 8 के ए का 1, 2 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरह से आपके दोनों को ज्ञात कर लेना है। अब इसका दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 के बी में भी 1, 2 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। ये भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रश्न 8 के ए में था, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे 24/75 लाना, इसमें डिब्बा में भरना है, ठीक है। तो 3 से भाग करेंगे 24 में तो इसका 8 आएगा, यानी अंश के रूप में 8 आ जाएंगे। 5 से भाग करेंगे 75 में तो हर के रूप में 15 आ जाएंगे, मतलब 8/15 आ जाएंगे, ठीक है। तो 8/15 है जो इसका नियंत्रण रूप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 8/15 जो है नहीं कटता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/15 न्यूनतम मान इसका हो जाएगा, ठीक है। और ये डिब्बा में क्या हो जाएंगे 8/15। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या भर लेना है 8/15 भर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अध्याय भी आज कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आज जो है प्रश्नावली 2.2 पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि 2.2 में किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद।